Welcome to Think Like CBSE. Earlier, we have covered human brain and its function and what are the different parts of the human brain. Now we are diving into tissue. Basically, how these tissues are protected. किस तरह से टिश्यू को प्रोटेक्ट करा जाता है. तो ये क्या है, क्योंकि टिश्यू बहुत पतली पतली नर्व्स काइंड ऑफ, जैसे आप अपने हाथ में देखोगे ना, नर्व्स हैं ग्रीन कलर की, और इसके साथ में आपकी टिश्यूज होती हैं. टिश्यू जो आपकी डेलिकेट ऑर्गन होती हैं, लाइक डेलिकेट ऑर्गन लाइक ब्रेन, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़. हम जो काफ़ी डिफरेंट वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके लिए फंक्शन करने के लिए क्या है, टिश्यू का हेल्दी होना अच्छा नीडेड है. नीड टू केयरफुली प्रोटेक्टेड. फॉर दिस द बॉडी इज डिजाइंड सो दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड द बोनी बॉक्स. इसीलिए बॉडी को डिज़ाइन किया इस तरह से ताकि बोनी बॉक्स, बोन लाइक बॉक्स है हमारा जो स्कल है, उसमें आराम से वो प्रोटेक्ट रहे. इनसाइड द बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इट इन अ फ्लूइड फिल्ड बलून. एक तरह सा बलून है, उससे फिल्ड है, एंड विच प्रोवाइड फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन. ये शॉक एब्जॉर्प्शन करता है. लाइक अपने सर पे ना टक करके मार के देखो तो इतना ना कोई पता नहीं लगता है, इतना दर्द नहीं होता है, कोई फीलिंग अंदर, कोई नर्व बर्बाद नहीं होती है. इन द सेंस, इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक से नीचे की तरफ आओगे, यू विल फील अ हार्ड एंड बम्पी स्ट्रक्चर. दिस इज द वर्टिब्रा, और ये वाला आपका वर्टिब्रा है. दिस डायग्राम है, दिस इज वर्टिब्रा. ठीक है, वर्टिब्रा एंड कॉलम बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, और इसमें आपके 31 पेयर्स होते हैं. ठीक है, आगे हाउ डज दिस नर्वस टिश्यू कोऑर्डिनेशन किस तरह से एक्शन करता है. लाइक वी हैव अर्लियर स्टडीड के नर्वस टिश्यूज एंड ऑल रिफ्लेक्स एक्शन देखा है, हमने पढ़ा था, तो हम उसी के बेसिस पे आते हैं. सो वी कैन वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द नर्वस टिश्यू एंड हाउ इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट बॉडी ऑर्गन्स एंड sends it to the brain and then again receive the information. तो मोटर न्यूरॉन्स की वजह से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन भेजता है. दैट्स ऑल. तो इन्फॉर्मेशन जो करता है कन्वे मसल के जरिए एंड एक्शन के जरिए, इसकी वजह से ये हाथ आ रहा है. तो यहाँ फाइनल मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब. तो मेजर रोल कौन है, किसका है, मसल टिश्यू का है. हाउ डू एनिमल मसल मूव. अब ये सोचो कि एनिमल में मसल कैसे मूव करती है. लाइक ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इज एन सोशल एनिमल. व्हेन अ नर्वस टिश्यू इम्पल्स रीचेज द मसल, जो मसल्स हैं हमारी, फाइबर मस्ट मूव. तो हमारी मसल की जो फाइबर है वो भी मूव करनी चाहिए. हाउ डज अ मसल सेल मूव, कैसे मूव करती है. द सिंपलेस्ट नोशन, जो छोटा छोटा नोशन होता है ऑफ अ मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल is that the muscle cell will move in the changing their shape so that they are shortened, जिस तरह से छोटे छोटे से. and so the next question is how do muscle cell change their shape. muscle cell अपनी शेप को कैसे चेंज करते हैं. तो आंसर हमारा लाई करता है केमिस्ट्री. बेसिकली इट इज़ अ केमिस्ट्री ऑफ अ सेलुलर कंपोनेंट. मसल सेल्स हैव अ स्पेशल प्रोटीन होता है उसमें दैट चेंज बोथ देयर शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल in response to nervous electrical impulses. When this happens, new arrangement of these protein give the muscle cell a shorter form. Remember when we talk about the muscle tissue in class 9, there were different kinds of muscles and such as voluntary muscles and involuntary muscles. Based on what we have discussed so far, and what do you think the difference between these would be? So what is the difference between reflex and the walking? You can tell. What happens in the synapse between the two nerves, ये बता सकते हो, बिकॉज अभी पढ़ा है ऊपर. what part of the brain, posture and equilibrium of the body, ये बता सकते हो. how do we protect the smell of the अगरबत्ती इंसेनल स्टिक. ठीक है, how do we detect, सॉरी. नेक्स्ट, किस तरह से स्मेल कर पाते हैं, हमारे सेंसर ऑर्गन होते हैं, काम करते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ अ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन. क्या रोल है ब्रेन का, ये देखो. अगला क्वेश्चन, अगला पोर्शन, नॉट क्वेश्चन. कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में को करने से पहले ना, हम पहले इसको जाते में, यहाँ कोऑर्डिनेशन से पहले ना हम एनिमल को पूरा खत्म करते, फिर आते कोऑर्डिनेशन पे. अब ये होता है हमारा, ये एंडोक्राइन, बेसिकली हार्मोन्स इन एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन में हार्मोन का क्या रोल है. जैसे कि ह्यूमन की हाइट के लिए हार्मोन ज़रूरी है, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑल. आपने नाम सुने, क्लास 8 9 में आपने पढ़ा है, तो हम इसको पढ़ते हैं. तो इसको देखते हैं क्या है. हार्मोन्स क्या है, एक तरह के केमिकल्स हैं, या फिर एक तरह के केमिकल्स और हार्मोन्स मीन्स इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन
एनिमल्स. क्या है? इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स. एंड व्हाट डू some animals or an instant squirrel experience when they are in a scary situation? Their body have the to prepare for a either fighting or running away. Both are very complicated activities हैं दोनों ही. फाइट करना और भागना दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड. तो इसके लिए क्या चाहिए? ग्रेट एनर्जी चाहिए टू in controlled way. Many different tissues types will be used and their activities integrate together. इनकी एक्टिविटीज़ को एक साथ इंटीग्रेट करा जाएगा. Two alternate activities fighting और running are also quite different. ये भी दोनों डिफरेंट है. सो हम यहाँ देखते हैं कि सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी यूजफुली मेड in the body. आगे हम देखते हैं these preparation should ideally make it easier to do either activity in a near future. near future में कोई भी एक एक्टिविटी वो कर सकता है. how would you they be achieved? like अगर आपकी बॉडी डिज़ाइन, जैसे स्क्विरल की बॉडी लेते हैं, रिलाइड अपॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पे रिलाई करती है वाया नर्व सेल. एंड द रेंज ऑफ अ टिश्यू instructed to prepare a coming activities would be limited. On the other hand, if a chemical signal, अगर chemical signal were to be sent as well, it would reach the cell of the body and provide it wide ranging changes जो needed हैं. This is done between in animals including human beings में. human beings like hormones called adrenaline that is secreted from the adrenal gland. तो इस तरह से हमें ही मैसेज मिलता है. एड्रेनालाइन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इन द ब्लड. कैसे सीक्रेटेड होता है? डायरेक्टली इन द ब्लड एंड कैरी होता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड द टारगेट ऑर्गन इज टू स्पेसिफाइड टिश्यू. स्पेसिफिक टिश्यू को वो टारगेट ऑर्गन मैसेज भेजता है इंक्लूडिंग द हार्ट बीट. जैसे हम रनिंग करते हैं, रनिंग करते हुए हमारी हार्ट बीट ना काफ़ी इंक्रीज हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि हम वो मैसेज देता है हमारी बॉडी को, बेटा तुम्हें ना इस वक्त में ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए बिकॉज यू आर रनिंग, यू आर बर्निंग योर एनर्जी. तो उस टाइम हमने देखा हमारी हार्ट बीट तेज तेज दौड़ती है. उसका रीज़न है कि वी आर टेकिंग इन ऑक्सीजन एट अ वेरी हाई स्पीड. तो यहाँ पे इवन हमारी मसल्स भी ब्रीद इन करती हैं. आपने देखा वो जिम में जो एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद में आके हमें मसल पेन होता है. दैट इज़ अगेन विद दिस रीज़न ओनली, क्योंकि मसल भी वहाँ पे जिम में एक्सरसाइज करते वक्त में ओनली लाइक योर नोज इज अनेबल टू ब्रीद इन दैट वे. आप काफ़ी एक्सरसाइज ऐसी करते हो, वो उसमें आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, इतनी जल्दी जल्दी नहीं आप ब्रीथ कर पाओगे, तो आपकी मसल उस टाइम पे ब्रीथ करती है. The blood to the digestive tissue and these organs, that इस तरह से this divert the blood to our skeletal muscle and the breathing rate increase कर जाता है because of the contraction. यही बताया था मैंने. and the rib of the diaphragm and the rib muscles. all these response together enable करता है animal body to be ready to deal with the situation. such animal hormones are the part of the endocrine system. और ये सारे एनिमल हार्मोन किसके पार्ट हैं? एंडोक्राइन सिस्टम के. किसके पार्ट हैं? एंडोक्राइन सिस्टम. नेक्स्ट हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूट अ सेकेंड वे, क्योंकि ये सेकेंड वे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट. एंडोक्राइन सिस्टम एक और नया दूसरा सेकेंड वे है टू फंक्शन एज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट रोल प्ले करते हैं. आगे रिमेंबर दैट द प्लांट हैव अ हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शन. प्लांट के पास भी हार्मोन होता है. आपने देखा प्लांट की हाइट बढ़ती रहती है, डायरेक्शनल ग्रोथ. एंड व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन्स है? एनिमल्स में ऐसे हार्मोन देखा है कि लाइक उसकी ग्रोथ ही बढ़ती रहेगी सिर्फ? नहीं, एनिमल में भी होता है ग्रोथ के लिए, बट दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड एक सर्टेन लेवल तक होता है. एनिमल में लाइक वो जैसे हम ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल में अगर हम अपना देखते हैं तो हमारी हाइट एक सर्टेन एज तक बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है. तो ऑन द फेस ऑफ इट दैट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ. वी हैव नेवर सीन एनी एनिमल ग्रोइंग मोर in one direction or the other depending on the light or the gravity. But we think about the bit more. अगर थोड़ा और सोचते हैं विडेंट में तो इवन एनिमल बॉडीज ग्रोथ हैपन. जैसे छोटा बच्चा जब बेबी बॉर्न होता है तो लिटिल सा ही होता है, पाम में आ पाता है, आपके हाथों के दोनों पाम में इतना सा ही होता है बेबी. उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो अभी जैसे आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट हो, काफ़ी ग्रोन अप हो यार, आप गोद में भी नहीं आ सकते हो. ठीक है, दैट इज दो. But we do not have a fingers or on our face. The design of the body is carefully maintained even during the growth of a children. तो ये आप हमारे ये हैं, this is your यहाँ बाकी देखो ह्यूमन बॉडी में मेल एंड फीमेल में
दो ही चीज़ें चेंज है, एक ही चीज़ चेंज है. दिस इज योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बेसिकली मेल एंड दिस वन इज फॉर फीमेल. ये आपका यूट्रस एंड ओवरी है, ये आपका टेस्टिस है, बाकी सब कुछ सेम है. पेनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड एंड हियर अगेन सेम थिंग. तो ये आपको डायग्राम अच्छे से देखना है. हाइपोथैलेमस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, रोल प्ले करता है टू रिलीज हार्मोन्स. फॉर एग्जांपल व्हेन द लेवल ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इज लो, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस रिलीज ग्रोथ हार्मोन. जैसे किसी की बॉडी में ना ग्रोथ हार्मोन कम है, तो उसके टाइम पे उसकी बॉडी में क्या ग्रोथ हार्मोन के लिए हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है. और उसके बाद उसकी बॉडी में क्या हार्मोन factor like pituitary gland to release the growth hormone. Like the hypothalamus release the growth hormone releasing factor which stimulate, जो क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है pituitary gland to release the hormone function. जैसे मशीन कुछ काम नहीं करती है ना, हम धक्का मारते हैं, ऑयल डाल देते हैं उसमें, फिर वो मशीन स्मूथ काम करने लगती है. दैट्स व्हाट द रोल ऑफ अ हाइपोथैलेमस. ठीक है. Now let us take it some example to understand how hormones help in control and coordination. Basically, coordination of growth, coordinating growth. We have all seen that salt packet. Say iodized salt, ठीक है, enriched with iodine. Why it is important for us to take iodized salt in a diet? Because iodine is necessary for thyroid gland to make the thyroxine hormone. आपने देखा ना, जिनको थायराइड हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है थायराइड की, तो दे आर, दैट इज बिकॉज दे फॉरगेट टू टेक द इनफ अमाउंट ऑफ आयोडीन, या फिर उनकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है. थायरोक्सिन रेगुलेट करता है, क्योंकि थायरोक्सिन का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ अ थायरोक्सिन? थायरोक्सिन रेगुलेट द carbohydrate, proteins and fat metabolism in the body, and so as to provide the best balance of the growth, and iodine is essential for synthesizing the thyroxine. In case of iodine is deficient in our body, जब हमारी बॉडी में iodine deficient होता है, there is a possibility that we might suffer from a goiter, हमें goiter भी हो सकता है. And one of the symptom of this disease is swollen neck. आपकी neck ना मोटी सी दिखने लगती है neck. And can you correlate with these position in the thyroid gland? में आप देखोगे 6.7 में डायग्राम होगा, यहाँ था, ये रहा, ये थायमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड है ये वाला. आगे हम देखते हैं. समटाइम वी कम अक्रॉस अ पीपल हु आर ईदर वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे हैं हाइट में, एक्सट्रीमली टॉल, बहुत बड़े, जैसे खली की तरह हाइट काफ़ी लंबी है. तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन? ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन सीक्रेट बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. ग्रोथ हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, सबको पता है, यहाँ हमने पढ़ा था. ठीक है. एज इट्स नेम इंडिकेट, इसका नाम ही खुद ही बताता है, ग्रोथ हार्मोन्स रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन इन द चाइल्ड, अगर बॉडी में, जो बच्चे की बॉडी में डेफिशिएंसी है बचपन से, ठीक है, चाइल्डहुड, इट लीड्स टू द ड्वार्फिज्म. तो वो ड्वार्फिज्म में जा, मतलब उसकी हाइट छोटी रह जाती है बच्चों की. You must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as in your friends when you reach at 10 to 12 years. जैसे आप पहुंचते हो तो आपकी ड्रास्टिकली हाइट चेंज हो जाती है. आप जब सुबह उठते हो तो आपकी लोग को ऐसा फील होता है कि आपकी हाइट थोड़ी डिफरेंट हो गई है. दीज चेंजेस किसकी वजह से? पुबर्टी, क्योंकि आप पुबर्टी में रीच हो रहे हो. पुबर्टी आर द बिकॉज ऑफ द सीक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल. तो दो तरह के आपके प्यूबर्टी के हार्मोन्स निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक, इन फीमेल्स. डू यू नो anyone in your family or a friend who have advised by the doctors to take a less sugar in the diet because they are suffering from the diabetes? ऐसा कोई देखा है? घर में देखा होगा, ठीक है. बिकॉज क्यों? एज अ ट्रीटमेंट दिस माइट बी टेकिंग अ इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, आपने देखा होगा, ठीक है. दिस इज हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियास एंड हेल्प इन रिलेटिंग ब्लड शुगर, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर जो रिलीज करता है, उसको कंट्रोल करता है, तो इंसुलिन हार्मोन होता है बेसिकली. तो ये पैंक्रियास जो है रिलीज करती हैं, तो ये इंसुलिन अगर अच्छे से काम नहीं करता तो हमें उसको इंसुलिन देना पड़ता है. इफ इट इज नॉट सीक्रेटेड इन द प्रॉपर अमाउंट, द शुगर लेवल इन द बॉडी राइजेस कॉजिंग अ मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स. ठीक है. इफ इट इज सो इम्पॉर्टेंट that hormone should be secreted in precise quantities and we need a mechanism, हमारे पास a mechanism होना चाहिए which this is done, and the timing on the amount of a hormone release and regulate the feedback and mechanism. For example, if the sugar level in the blood rise, they are detected by the cells of the pancreas which respond to producing more insulins, and as the blood sugar level falls and insulin
सीक्रेशन इज रिड्यूस। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, ये चार्ट है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं एमसीक्यू बेस्ड पे, एज वेल एज इनडायरेक्ट भी आते हैं, लाइक फंक्शन पूछ लिए या फिर एंडोक्राइन बेसिकली ग्लैंड पूछ लिया, नेम ऑफ द ग्लैंड पूछ लिया, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन। ग्रोथ हार्मोन देख लेते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट स्टिमुलेट करता है ग्रोथ इन ऑल ऑर्गेनिज्म, दिस इज थायराइड ग्लैंड, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी ग्रोथ, तो ये दोनों हैं आपके ग्रोथ हार्मोन्स। इंसुलिन में आपका क्या है, रेगुलेट करते हैं ब्लड शुगर लेवल को। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टीज हैं बेसिकली ह्यूमन बॉडी में, मेल की बॉडी में होते हैं। ओवरीज, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सेट्रा, ये मेल सेक्स, डेवलपमेंट ऑफ अ मेल सेक्स ऑर्गन। तो ये एड्रेनाइल हो गया, ठीक है। यहाँ हमारा एड्रेनल हो गया, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको कंप्लीट करना है, वेट। देखो यहाँ पे ये हमने देख लिया, ग्रोथ हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करता है, ये थायरोक्सिन रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड रिलीज स्टिमुलेट होता है, ये देखा। इंसुलिन में पैंक्रियाज रिलीज करती है, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। टेस्टोस्टेरोन में टेस्टीज टू प्रोड्यूस स्पर्म, एस्ट्रोजन ओवरीज, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड एड्रेनल ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम होता है टू प्रोड्यूस हार्मोन्स लाइक विच कंट्रोल ब्लड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का, लाइक इम्यून सिस्टम का फंक्शन इज, या स्ट्रेस को रिस्पॉन्स करने का, या ब्लड प्रेशर को रिस्पॉन्स करने का, ये इसका फंक्शन होता है। रिलीजिंग हार्मोन्स या हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हार्मोन्स, ये उसको कमांड देता है, ठीक है। वी हैव डन एनिमल कंप्लीटली, नाउ ओनली प्लांट इज लेफ्ट। इतना सा पोर्शन है ये प्लांट का, ये बचा है, ये वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो सी यू टुमारो with the plant. Okay, bye bye, take care, keep studying.